प्रदेश शिक्षा विभाग के ऑर्डर से सभी प्राथमिक शिक्षकों को एक टैबलेट लेना अनिवार्य है ताकि आप बच्चों को बड़े स्क्रीन पर पढ़ा सकें। इसके लिए सरकार आपको टीचर्स रिसोर्स पैकेज के अंतर्गत 10,000 रुपए की राशि प्रदान कर रही है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप इस योजना का लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के 3 चरण या स्टेप्स हैं। सबसे पहले आपको अपने एम शिक्षा मित्र ऐप से टैबलेट क्रय हेतु रजिस्टर या पंजीयन करना होगा। दूसरे स्टेप में आपको टैबलेट लेना है और तीसरे स्टेप में आपको अपने नए टैबलेट से धनराशि की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करना है। कुछ लोगों को इस प्रक्रिया में कुछ समस्याएं भी आ रही हैं। हम उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको टैबलेट क्रय करने के लिए अपनी सहमति दर्ज करनी होगी। उसके लिए आप पहले तो अपने एम शिक्षा मित्र ऐप को अपडेट कर लें। उसके बाद ऐप पर जाकर यहाँ टैब प्रतिपूर्ति पर क्लिक करें। फिर आप बाईं ओर वाले टैब क्रय हेतु पंजीयन पर क्लिक करें। यहाँ आपको राज्य शिक्षा केंद्र का यह पत्र दिखाई देगा। इसे पहले अच्छे से पढ़ लें और फिर नीचे स्क्रॉल करके पढ़ लिया गया है पर क्लिक करें। इसके बाद इस बॉक्स को टिक करके आई एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस पर क्लिक करें और इस प्रकार टैबलेट क्रय करने के लिए आपकी सहमति दर्ज हो गई है और पहला स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब दूसरे स्टेप में आपको टैबलेट लेना है। आप या तो टैबलेट ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं या फिर लोकल दुकानदार से भी ले सकते हैं। अब यहाँ आपको 2-3 बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। पहली बात, आपको ऐसा टैबलेट खरीदना है जिसमें सिम कार्ड लगाया जा सके। सरकार द्वारा बताई गई निश्चित विशेषताओं में यह बात सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि टैबलेट 2 प्रकार के आते हैं, एक जिनमें सिम लगाया जा सके और दूसरे जिनमें सिर्फ वाईफाई होता है। लेकिन हमें सिर्फ सिम वाला टैबलेट ही लेना है। दूसरी बात, आप जिस भी दुकानदार से टैबलेट लें उनसे यह पता कर लें कि उनका जीएसटी नंबर एक्टिव है या नहीं और टैबलेट उन्हीं से लें जिनका जीएसटी नंबर एक्टिव हो। यह जरूरी इसलिए है क्योंकि वो 10,000 रुपए की राशि आपके अकाउंट में तभी आएगी जब आप अपने टैबलेट का बिल और विक्रेता का जीएसटी नंबर एम शिक्षा मित्र पर तीसरे स्टेप के दौरान अपलोड करेंगे। अभी कई लोगों को यह समस्या आ रही है कि जब वे आखिरी स्टेप में टैबलेट की जानकारी दर्ज करने का प्रयास करते हैं तो उन्हें जीएसटी नंबर डालते समय डेटा नॉट फाउंड का मैसेज शो होता है। इस समस्या का समाधान शिक्षा विभाग की तरफ से किया जा रहा है और विभाग का कहना है कि वो सारे विक्रेता जिनका जीएसटी नंबर एक्टिव है उन सभी को डेटाबेस में ऐड किया जाएगा। तो मैंने आपसे सेलर का जीएसटी नंबर चेक करने का सिर्फ इसलिए बोला है कि आपकी ओर से कोई गलती की गुंजाइश ना रहे। अब अपने विक्रेता का जीएसटी नंबर का स्टेटस चेक करना बहुत आसान है। इसके लिए आपको gst.gov.in पर जाकर सर्च टैक्स पेयर वाले मेन्यू में जाके सर्च बाय GSTIN पर क्लिक करना है। फिर अपने सेलर का जीएसटी नंबर दर्ज करके इस सिक्योरिटी कोड को फिल करके सर्च करना है और सेलर की जानकारी आ जाएगी। इसमें आपको बस यह देखना है कि GSTIN स्टेटस एक्टिव होना चाहिए। अब यह समस्या आपको ऑनलाइन माध्यम से मंगाए गए बिल में नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑनलाइन बेचने वाले सेलर्स का जीएसटी नंबर कभी इनएक्टिव नहीं होता। अब अगर आपके सेलर का जीएसटी नंबर एक्टिव होने के बाद भी आपको डेटा नॉट फाउंड का मैसेज आ रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जीएसटी नंबर कुछ ही दिनों में विभाग के डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा। तीसरी बात है कि टैबलेट कौन सा लें। इसका जवाब विभाग ने पहले ही इस नोटिफिकेशन में बता दिया है। आपको कम से कम इन विशेषताओं वाला टैबलेट लेना है जिनमें कम से कम 2 GB रैम और 16 GB स्टोरेज हो, 7 इंच या उससे बड़ी स्क्रीन हो, 4000 mAh या उससे बड़ी बैटरी हो, एंड्रॉइड 8 या उससे ऊपर वाला वर्जन हो और सबसे जरूरी इसमें सेल्यूलर कनेक्टिविटी मतलब सिम कार्ड लगाने की सुविधा हो। अब आप टैबलेट चाहे 12,000 का लें, चाहे 15,000 का और चाहे 20,000 का, विभाग की ओर से आपको राशि 10,000 ही मिलेगी। बाकी आपको आपकी जेब से देने होंगे। लेकिन चूंकि ये टैबलेट 4 साल के बाद आपका निजी हो जाएगा तो आप इस हिसाब से भी अपना निर्णय ले सकते हैं। अब टैबलेट खरीद लेने के बाद आता है तीसरा और आखिरी स्टेप, जहां आपको 10,000 रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन करना होगा। यह करने के लिए आपको अपने नए टैबलेट पर एम शिक्षा मित्र ऐप डाउनलोड करना है। फिर अपनी एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करें। उसके बाद इसी टैब प्रतिपूर्ति वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, लेकिन इस बार आपको दाईं ओर वाले टैबलेट क्रय की प्रतिपूर्ति वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसके बाद ये आपसे पूछेगा कि इज दिस डिवाइस परचेज फॉर टैब रिइंबर्समेंट, मतलब क्या ये वही डिवाइस है जिसके लिए आप 10,000 रुपए की राशि प्राप्त करना चाहते हैं, और यहाँ आपको करना है यस। फिर आपको इन सारे ऑप्शंस में भी यस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ आपको आपके विक्रेता का जीएसटी नंबर डालना है और नीचे उस सेलर की डिटेल्स अपने आप शो हो जाएंगी। यहाँ पर आपको इनवॉइस नंबर डालना है, यहाँ पर इनवॉइस की डेट डालनी है, यहाँ जितने में आपने टैबलेट खरीदा है वो अमाउंट भरना है और यहाँ टैबलेट की वारंटी भरनी है जो कि अक्सर 1 साल ही होती है। इसके बाद यहाँ आपको अपने बैंक की डिटेल पहले ही दिख जाएगी। यहाँ आपको यस करना है अगर आप वो 10,000 रुपए की राशि
राशि अपने सैलरी अकाउंट में प्राप्त करना चाहते हैं। अगर किसी और अकाउंट में प्राप्त करना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करके उस दूसरे अकाउंट की जानकारी अलग से भरें। अब यहाँ आपको अपने टैबलेट के डिब्बे के आगे का फोटो अपलोड करना है। फिर यहाँ आपको आपके टैबलेट के डिब्बे के पीछे का फोटो अपलोड करना है और यहाँ टैबलेट की इनवॉइस यानी बिल का फोटो अपलोड करना है। यह सब करने के बाद यहाँ नीचे सेव डिटेल्स के बटन पर क्लिक करें और क्लिक करते ही आपको डिटेल्स सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज शो होगा। इसका मतलब आपने टैब प्रतिपूर्ति का तीसरा चरण भी पूरा कर लिया है। अब इसके कुछ ही दिनों बाद आपके अकाउंट में 10,000 रुपए आ जाएंगे और इसी तरह आपने टैबलेट क्रय करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा टैबलेट लेना चाहिए तो इस वीडियो को जरूर देखें और अगर आपके कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।